हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पैदल या गाड़ी चलाकर घर जाते हैं तो हम माइंड को बिना कोई दिशा निर्देश दिए सीधे घर पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे रोजमर्रा के काम बिना कुछ सोचे समझे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वह भाग होता है जो हमें समय प्रेरित करता है, साधारण शब्दों में कहें तो मन की शक्ति। तो सबकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे माइंड के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड यानी बेहोश या बेसुध मन, तीसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हम अपने माइंड के इन अलग अलग प्रकार को आइसबर्ग के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। समुद्र में पानी पर तैरती बड़ी बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग को पानी पर तैरता देख हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे बर्फ पानी पर तैर रहा है, और उसका साइज भी लगभग उतना ही है जितना हम देख पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आइसबर्ग का हिस्सा हम देख पा रहे हैं वो मात्र उस आइसबर्ग का 10% ही है, बाकी 90% तो पानी के भीतर है। कॉन्शियस माइंड ये हमारे कुल माइंड का 10% ही होता है, ठीक आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से की तरह। कॉन्शियस माइंड को हम एक्टिव माइंड भी कह सकते हैं। अपनी दिनचर्या में हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। जो हजारों विचार दिन भर में हमारे माइंड में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, लॉजिक, डिसीजन लेना, सोचने के बाद कोई भी एक्शन लेना आदि सभी कॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जाते हैं। जब हम किसी कार्य को पहली बार सीखते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारा माइंड पूरी तरह कॉन्शियस अवस्था में होता है या पूरी तरह एक्टिव होता है। हमारा पूरा ध्यान उस कार्य के प्रति हो जाता है, यही कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड तभी तक एक्टिव रहता है जब तक हम जागते हैं। हमारे सोने के बाद कॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। दूसरा अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, बेहोशी के समय अनकॉन्शियस माइंड की अवस्था होती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट माइंड का हिस्सा जिसके बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% होता है, ठीक आइसबर्ग के छिपे हुए हिस्से की तरह, जिसे हम अपना छुपा हुआ खजाना भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। इसका हम अच्छे से प्रोग्राम करके बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना हो, अच्छी जॉब लगना हो, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाना हो। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मेरे ब्रदर सुबह समय जल्दी उठ जाते हैं बिना किसी अलार्म के। वे मुझे बताते हैं कि हमें सोते वक्त सोचकर सोना चाहिए कि कितने बजे उठना है, और ठीक उसी टाइम हम नींद से उठ जाएंगे। ये होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। सबकॉन्शियस माइंड का पूर्ण इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर पाया है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं या अभी जीवित हैं, वो सभी लोग आम लोगों से ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। यहाँ आपको मानना होगा कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करते हैं। हमें जब भी कोई बात बोली जाती है तो वो पहले कॉन्शियस माइंड द्वारा उस पर सोचा जाता है और डिसीजन लिया जाता है। अगर कॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड को भेज दी जाती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव सोच हो या फिर नेगेटिव सोच हो। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तब आप अपने कॉन्शियस माइंड से इसका विरोध नहीं करके कामयाब नहीं होने का रीजन ढूंढ लिया, तो ये बात सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन इसके विपरीत यदि हमने उस बंदे की बात को नकार दिया और खुद के कामयाब होने का रीजन ढूंढ लिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बात मान लेगा और हमें सफल बनाने में लग जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव विचारों से बचने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच देनी चाहिए। सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही क्वेश्चन करता है और सोचता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता है। ये वही करता है जो इसे आदेश मिलता है, और ये बिना किसी वजह जाने उस पर काम करने लग जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे शाम को काम से आप आए और ये सोचकर घर से बाहर निकलते हैं कि मैं घूमने जाऊंगा, और आपको नहीं लगता कि आप थके हुए हैं, लेकिन तभी एक पड़ोसी आकर कहता है कि नहीं, आप तो थके हुए लग रहे हैं, आप घूमने नहीं जा सकते। उस वक्त आपको खुद से क्वेश्चन करना है, क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं तो मैं कहाँ हूँ थका हुआ, मैं तो सही हूँ और मैं घूमने भी जा सकता हूँ। अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने ये डिसीजन नहीं लिया तो उस पड़ोसी की बात आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत मान लेगा
और आप सच में थका हुआ फील करोगे। अपने लाइफ में हम जो भी करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही करते हैं। अपने सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। जब हम कोई कार्य बिना डर या झिझक के कर लेते हैं या करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या झिझक नहीं होता है, यह सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो बिना डर भय के किसी भी रास्ते पे चला लेते हैं, उस समय कोई झिझक नहीं होती है। यही सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्सपीरियंस फिट हो जाता है उसे हम आसानी से कर लेते हैं बिना किसी विशेष दिशा निर्देश के। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और ज्यादा डीपली जानने के लिए हम इसके लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों और रिलेटेड को शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।